सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपना पेपर एजुकेशन डेवलपमेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। इन ब्रीफ हम डिस्कस करेंगे, सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेक्शन ए में क्या है? फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन का मीनिंग और उसका कॉन्सेप्ट। और इसमें दो टॉपिक्स मेन आते हैं, इंडियन एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। अब सबसे पहले इस टॉपिक में से अगर क्वेश्चन आना है ना सेक्शन ए में से, तो या तो एक क्वेश्चन इंडियन का, एक क्वेश्चन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव का आ सकता है, या फिर एक क्वेश्चन इंडियन का, एक इस सेकंड टॉपिक का चेंजिंग एम्स ऑफ एजुकेशन का, या फिर एक वेस्टर्न का और एक चेंजिंग एम्स का। तो इन तीनों हेडिंग्स में से दो तो कंफर्म्ड है, एंड आई सजेस्ट यू कि इस सेक्शन में से आप इजीली 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज फॉर दोज जिन्होंने 5 के 5 अटेम्प्ट करने हैं। वैसे दिस एडवाइस इज फॉर एवरीबडी कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर करके आना। ऑलराइट, इस सेक्शन का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए पर्टिकुलरली इस पार्ट का याद रखना कि आपको ना एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एजुकेशन आपकी बुक्स में मेंशन होगी। अच्छा, वन मोर थिंग, इस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक डिजाइन्ड इज बाय एसजी पब्लिशर। तो एसजी पब्लिशर्स की बुक काफी अच्छे डिजाइन्ड है फॉर स्पेसिफिकली दिस सब्जेक्ट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ऑलराइट, तो बात करते हैं फर्स्ट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो आपको एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पहले से प्रिपेयर करके रख लेना है, बिकॉज ऑन द स्पॉट इंट्रोडक्शन बनाना इज समटाइम्स चैलेंजिंग। कंक्लूजन तो बन जाता है, बट इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में 4 लाइनें पहले से याद रख लेनी है। एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन मेक्स अ पर्सन सिविलाइज्ड, एजुकेशन हेल्प अ पर्सन टू अचीव देयर गोल्स दिस वे, राइट। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन का मीनिंग के अंदर आप इसका ओरिजिन लिख सकते हो, ये वर्ड कहाँ से आया, एजुकेयर से आया, एजुसियर से आया, एजुकेटम से आया, वो सब लिख सकते हो। देन डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। अब ये डेफिनेशंस डिपेंड करेंगे आपको इंडियन का क्वेश्चन आया या वेस्टर्न का क्वेश्चन है। अगर आपको इंडियन पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है तो आप इंडियन डेफिनेशंस को मेंशन करेंगे, जैसे कि बाय महात्मा गांधी उस बुक में मेंशन्ड है, उपनिषद वाली डेफिनेशन मेंशन है, देन बाय टैगोर मेंशन्ड है, तो ये सब आप मेंशन करोगे। अच्छा, एंड अगर वेस्टर्न पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन आता है तो आप वेस्टर्न पर्सपेक्टिव वाली डेफिनेशंस मेंशन करोगे, जैसे रूसो की मेंशन्ड है, हर्बर्ट स्पेंसर की मेंशन्ड है, एरिस्टोटल की मेंशन्ड है, प्लेटो की मेंशन है। जो भी आपको इजी लगे, 2 to 3 डेफिनेशंस यू हैव टू लर्न। उसके बाद में आपका मेन आता था कॉन्सेप्ट। अगर आपको इंडियन पर्सपेक्टिव के बेस्ड है तो इसके अपने फीचर्स वाला टॉपिक मेंशन है, जिसके अंदर काफी हेडिंग्स दी हैं। तो आपको अबाउट 10 हेडिंग्स याद कर लेनी है। उसके अंदर लिखना ज्यादा नहीं होता, लिखना 2 लाइनें, और अगर किसी पॉइंट में आप एग्जाम्पल या कोई फ्लो चार्ट या कोई ग्राफ मेंशन कर दो तो वेल एंड गुड। तो इसी तरह से इंडियन के भी 10 पॉइंट्स, वेस्टर्न के भी 10 पॉइंट्स। सुपर इजी टॉपिक। समटाइम्स इस टॉपिक का कंटेंट कई बुक्स में कम होता है, जैसे इस बुक में इस कंटेंट के अंदर से 5 पॉइंट्स मेंशन है, तो फिर आप क्या करो कि वो 5 पॉइंट अच्छे से कर लो, एक आध पॉइंट अपने से बना लो और उनको लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर दो। ऑलराइट, एंड सेकंड टॉपिक, चेंजिंग एम्स ऑफ एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इस टॉपिक में ये आ रहा है कि एजुकेशन के एम्स किस तरह से बदल रहे हैं जो हमारी ग्लोबलाइजेशन हो रही है, एडवांसमेंट हो रही है, उसके बेसिस पे हमें मेंशन कर। तो इसमें सब अगेन इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर करके जानी है। देन आता है मीनिंग। अब मीनिंग में आप मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन टर्म का मीनिंग देंगे, व्हाट इज एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन। तो ये आप नेट से ढूंढ सकते हैं, या थोड़ा बहुत बुक में जो लिखा है वो 1-2 मीनिंग्स आप मेंशन कर सकते हो। डेफिनेशन भी ग्लोबलाइजेशन की नेट से आप एक आध देख सकते हो। उसके बाद में हमारा मेन टॉपिक डायरेक्टली आ जाता है, चेंजिंग एम्स ऑफ एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें हम मेंशन करेंगे कि किस तरह से एजुकेशन के एम्स अब बदल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अब एजुकेशन का एम है कि ग्लोबल सिटीजनशिप मिले लोगों को, देन ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड लोगों के नेटवर्क्स बने, सोशल मीडिया का यूज़ हो रहा है, क्रॉस कल्चर, एक दूसरे का कल्चर समझ रहे हैं लोग, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो रही हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है, लोग दूसरी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, इनोवेशंस आ रही हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट्स को अब इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इस तरह के पॉइंट्स आएंगे। आईसीटी का काफ़ी यूज़ हो रहा है एजुकेशन में, तो ये सब है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन के कारण ही एजुकेशन के एम्स कुछ चेंज हो रहे हैं। ऑलराइट, तो ये है हमारा सेक्शन ए। नाउ सेक्शन बी में फर्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ एजुकेशन फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मतलब कि एजुकेशन का जो रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। अब इसमें हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, अच्छा सबसे पहले इसके लिए अगेन आई वुड रिकमेंड टू प्रिपेयर एन इंट्रोडक्शन इन एडवांस। अच्छा, उसके बाद में मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम देंगे वहां पे। एंड देन टॉपिक है कि एजुकेशन हमारी कैसे हेल्प करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट
अचीव हो सके इस तरह के गोल्स को प्रमोट करने के लिए। तो इसमें हम मेन टॉपिक जो है उसके पॉइंट्स मेंशन कर देंगे कि जैसे हम एजुकेशन की मदद से अवेयरनेस डेवलप करते हैं लोगों में, ऑलराइट। देन वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं कि हमें सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत है फॉर फ्यूचर जनरेशंस। फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इनकरेज होती हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी समझते हैं लोग। देन पॉपुलेशन के बारे में उनको नॉलेज मिलती है कि पॉपुलेशन को एक लिमिट में एक्सपेंड करना चाहिए, दिस एंड दैट। देन डिसीजन मेकिंग स्किल्स आती हैं, लोगों का एटीट्यूड चेंज होता है, उनमें स्किल्स डेवलप होती हैं, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के रिलेटेड स्किल्स डेवलप होती हैं। देन इकोनॉमी, अपने देश की इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे उसको मेंटेन करना है। अब जैसे इकोनॉमी वाला पॉइंट है, इसमें आप कोई ग्राफ मेंशन कर सकते हो जस्ट टू शो कि लाइक उन लोगों की जो इनकम है वो लाइक इट शुड बी एज सच दैट देयर एक्सपेंडिचर शुड बी लेस देन देयर इनकम, तभी वो कुछ ना कुछ अमाउंट अपनी सेव कर पाएंगे। तो इस तरह के आप फ्लो चार्ट्स एंड ग्राफ्स मेंशन कर सकते हो किसी पॉइंट के साथ, दे मेक अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, ठीक है। ऑलराइट, तो अब इससे रिलेटेड है कि ये चीज़ एजुकेशन का रोल क्या है, और फिर इसके अंदर आप एक लास्ट में फ्लो चार्ट बना सकते हो, वेज एंड मीन्स, लाइक हम लोग कैसे वो चीज़ अटेन कर सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ करके, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बच्चों के अंदर, स्कूल के अंदर बच्चों के लिए। देन करिकुलम को अच्छे से रीडिज़ाइन करना चाहिए, एम्स ऑफ एजुकेशन को दोबारा से देखना चाहिए, गेस्ट लेक्चर्स दे सकते हैं हम इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल के बारे में प्रमोट कर सकते हैं लोगों में। अब इस पॉइंट्स, इनमें से किसी भी एक पॉइंट में आप ऐसे लिख सकते हो कि वी कैन मेक लाइक पोस्टर्स एंड पेस्ट देम, लाइक सेव अर्थ, तो थोड़ा सा एक पोस्टर बना सकते हो, ऑलराइट। तो ये फर्स्ट पार्ट, एंड देन सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, इसमें एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी, 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय यूनेस्को। तो अब इसमें आई वुड रेकमेंड, ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है इसमें दिस नथिंग मच, तो इसको यू कैन इग्नोर। मेन टॉपिक इज दिस 4 पिलर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय यूनेस्को। अब इसमें अगेन सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पहले से थोड़ी सी प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी, इसमें इस पोर्शन से आप इंट्रोडक्शन ले सकते हो। देन आप यूनेस्को के बारे में हल्का सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो यूजिंग अ फ्लो चार्ट। उसके बाद आप कह सकते हो डायरेक्टली हमारा टॉपिक 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें आ जाता है लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू डू। ये 4 पिलर्स हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो आई वुड रेकमेंड कि सेक्शन बी में से आप सिर्फ फर्स्ट टॉपिक प्रिपेयर कर लें, उसी सेक्शन बी में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन सी। और तो सेक्शन सी का फर्स्ट टॉपिक जो है एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, लाइक एजुकेशन कैसे हेल्प कर सकती है सोशल चेंज लाने में। तो अगेन इसके अंदर इंट्रोडक्शन यू हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन मीनिंग में हम सोशल चेंज की बात करेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय सोशल चेंज। देन डेफिनेशन तो एक आध बुक में मेंशन्ड है सोशल चेंज की, दैट यू कैन डू। देन दे हैव गिवन द टॉपिक नेचर ऑफ सोशल चेंज। नेचर ऑफ सोशल चेंज में दिस नथिंग मच, बट हम मेन टॉपिक जो है उसकी बात करते हैं, रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल, लाइक एजुकेशन का क्या रोल है सोशल चेंज में। इसमें अगेन सिमिलर पॉइंट्स, एजुकेशन डेवलप अवेयरनेस, एजुकेशन डेवलप वैल्यूज, एजुकेशन इनकलकेट रादर वैल्यूज, देन डेवलप वेरियस स्किल्स इन पीपल, it help people to change their attitude, make their attitude positive, then it help to expand their knowledge, their education level, then national unity and integrity बनाने में help करती है एजुकेशन, लिविंग का स्टैंडर्ड हाई करने में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हेल्प करती है, पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करने में, कंट्रोल करने में ये हेल्प करती है। तो ये सब जनरल पॉइंट्स। ऑलराइट, देन सेक्शन सी का अब सेकंड टॉपिक देख लेते हैं, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अब इस टॉपिक में 3 पार्ट्स आपके यहाँ पे सामने मेंशन्ड है। तो सबसे पहले अगर डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आपको एक इंट्रोडक्शन तो इन तीनों की जनरल ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी, बट आफ्टर दैट अगर डेमोक्रेसी का आ रहा है तो आपको सबसे पहले डेमोक्रेसी का मीनिंग देना पड़ेगा। डेमोक्रेसी 2 वर्ड्स है, डेमोस एंड क्रेटोस, दोनों के मीनिंग मेंशन कर दो, एक फ्लो चार्ट भी बन जाएगा और इंप्रेशन भी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में आपको डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, तो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन काफ़ी फेमस है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। एंड एक आध डेफिनेशन अगर और कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। देन आफ्टर दैट अपना मेन टॉपिक विच इज एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। तो इसके लाइक वेज एंड मीन्स, किस तरह से हम ये चीज़ कर सकते हैं।
देन इसमें आ जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना, क्रिएटिव थिंकिंग बच्चों में इनकलकेट करना, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कराना, वोकेशनल सब्जेक्ट्स को फोकस करना, बच्चों को सिखाना कि बाकी कल्चर्स को भी इक्वली एक्सेप्ट करो, कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान देना, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। द नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन। अगेन इंट्रोडक्शन विल बी जनरल, उसके बाद में नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग एंड डेफिनेशन हमें मेंशन कर देनी है। आफ्टरवर्ड्स वी विल हैव द मेन टॉपिक लाइक हाउ एजुकेशन हेल्प अस फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। सिमिलर इज द केस विद इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। अब जैसे वन मोर थिंग, सेक्शन सी में आप देख पा रहे हैं 4 टॉपिक्स है तकरीबन, तो आप ये टॉपिक कंफर्म कर लो, ये डेमोक्रेसी कंफर्म कर लो। फॉर द टाइमिंग यू कैन स्किप दीज टॉपिक्स, और मे बी टू गो फॉर सेफ साइड आप इन दोनों में से कोई एक टॉपिक भी कर लो, तो एक को आप डेफिनेटली यू कैन लीव इट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन डी। नाउ सेक्शन डी में होम स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ मीडिएटर ऑफ एजुकेशन। अगेन इसमें 3 टॉपिक्स अब आ गए हैं फर्स्ट हेडिंग में। कहता है ये सब होम स्कूल एंड कम्युनिटी मीडिएटर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में कैसे हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं होम। अब जब ये टॉपिक आएगा होम एज अ मीडिएटर ऑफ एजुकेशन, तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक तो तीनों की एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देंगे कि एजुकेशन के लिए मीडिएटर कोई फिक्स नहीं होता, एजुकेशन कैन बी अचीव फ्रॉम मैनी सोर्सेज लाइक होम स्कूल एंड कम्युनिटी। फिर जो भी टॉपिक आएगा उसको हम थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देंगे इंट्रोडक्शन में। आफ्टरवर्ड्स मीनिंग एंड डेफिनेशन जो है वो हमें उस स्पेसिफिकली उसी टॉपिक के देनी। जैसे सपोज होम टॉपिक आया, तो अब होम के लिए मीनिंग हम पहले एक्सप्लेन कर देंगे, देन इसकी डेफिनेशंस हमारी अंडरस्टैंडिंग की भी जो बुक है ऐसी पब्लिशर्स की, उसमें भी एक आध डेफिनेशन दी है, अदरवाइज यू कैन फाइंड इट फ्रॉम इंटरनेट, तो वो डेफिनेशंस कर लेनी है। देन उसके बाद आ जाना है होम कैसे हेल्प करता है एजुकेशन में, रोल ऑफ होम या रोल ऑफ फैमिली इन एजुकेशन। अब होम से हमें क्या हेल्प मिलती है, सिलेक्शन ऑफ स्कूल एंड एडमिशन, स्कूल की सिलेक्शन करना, एडमिशन प्रोसेस में हमारे फैमिली हेल्प करती है, लैंग्वेज इंप्रूव होती है, हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हमारी फीस वगैरह फैमिली पे करती है। देन प्रोवाइड डायरेक्शन एंड गाइडेंस, हमें डायरेक्शन मिलती है घर से, गाइडेंस मिलती है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, हमें कल्चरल वैल्यूज़ घर से मिलती हैं। मदर टंग की हमारी प्रैक्टिस घर पे होती है। मोटिवेशन मिलती है कि हम एजुकेट हों। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमें घर से मिलती हैं। स्पिरिचुअल, मॉरल, रिलीजियस, ये सब वैल्यूज़ मिलती हैं। फिर बच्चे को एक हिसाब से फीडबैक भी एक अपनी फैमिली से मिलता है। एंड लाइक हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप्स, कैसे हमें एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, एक दूसरे की हेल्प करनी है, दैट इज समथिंग दैट वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम फैमिली। और इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो अगेन यू कैन राइट दोस। देन ये था कि हाउ फैमिली प्लेज अ रोल एज अ मीडिएटर ऑफ एजुकेशन। देन इसके बाद आप एंड में या स्टार्टिंग में भी वो बता सकते हैं कि कैसे होम को मीडिएटर ऑफ एजुकेशन बनाया जा सकता है। तो उसमें आप बता सकते हैं लाइक पेरेंट टीचर मीटिंग रख सकते हैं, पेरेंट्स का फीडबैक लिया जा सकता है स्कूल में, पेरेंट टीचर एसोसिएशंस, देन पेरेंट्स को स्कूल फंक्शंस में इनवाइट करना चाहिए, लाइक टीचर का और पेरेंट्स का आपस में बना रहे तालमेल। देन पेरेंट की काउंसलिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए कैसे उन्हें लाइक बच्चों को बच्चों की परवरिश और इम्प्रूवमेंट हो सको उसमें। और देन विजिटिंग होम्स ऑफ स्टूडेंट्स बाय टीचर्स, ये भी हो सकता है, टीचर कैन विजिट होम ऑफ स्टूडेंट्स टू चेक लाइक हाउ इज द वेयर अ स्टूडेंट सिट टू स्टडी एंड ऑल। Okay, then similarly school as a mediator of education, so again introduction is general, then meaning and definitions of schools, and then how school act as a mediator of education। तो यहाँ से हमें फॉर्मल एजुकेशन मिलती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं हम जो फीस भरते हैं उसके रिलेटेड, देन अपॉर्चुनिटीज़ हमें बहुत सारी मिलती हैं, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ वी गेट। देन यूज़ ऑफ लेजर टाइम, हमारा जो फ्री टाइम है उसका बहुत अच्छे से यूज़ होता है। स्कूल से हम डिसिप्लिन सीखते हैं, वैल्यूज़ भी इनकलकेट होती हैं, मोटिवेशन मिलती है हमें, फ्यूचर लाइफ कैसे हमें फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर होना वो सब मिलता है। हमारे करियर में जो हमें चीज़ की ज़रूरत है वो हम स्कूल से सीख पाते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स। देन अगेन हम स्कूल को कैसे एक इफेक्टिव एजेंसी बना सकते हैं ताकि वहाँ से मीडिएटर वो अच्छे से मीडिएटर ऑफ एजुकेशन की तरह एक्ट करे। तो अगेन उसमें हम कुछ पॉइंट्स बुक में मेंशन लाइक प्रोवाइड रोल मॉडल, टीचर शुड एक्ट एज अ रोल मॉडल, टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, देयर शुड बी चेंजेस दैट शुड बी अप्लाइड इन स्कूल्स, रीडिफाइनिंग द करिकुलम, दिस एंड दैट, ऑल राइट। सिमिलरली
यू कैन डू कम्युनिटी, और इफ़ यू वांट टू इवन स्किप दिस टॉपिक यू कैन स्किप इट। इन दोनों में से एक टॉपिक काफ़ी चांसेस होते हैं आने के। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज। वैल्यू का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन, सोर्सेज, वेज एंड मीन्स। तो ये काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है। लेट्स सी। अगेन इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी पहले से करके जानी है। देन मीनिंग एंड डेफिनेशंस आपको वैल्यू के रिलेटेड लिखनी है। उसके बाद में इन्होंने दिया इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज। अब इंपॉर्टेंस में कुछ हद तक हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं वैल्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है। लाइक वैल्यूज आर गाइडलाइंस, हम सीखते हैं, हमें एक रास्ता दिखाती हैं लाइफ का। दे डायरेक्ट वंस वे ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ सोर्सेज, ऑब्जेक्टिव होती हैं, सब्जेक्टिव भी होती हैं। इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस, हाउ टू इंटीग्रेट विद अदर्स, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर। वी गेट प्लेजर बाय लाइक फॉलोइंग द गुड वैल्यूज, ये सब। देन आ गया इंपॉर्टेंस का भी एक स्पेसिफिकली टॉपिक बुक में मेंशन्ड है। दे हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, दे गिव डायरेक्शन एंड गाइडेंस, दे provide us capacity or enhance our capacity to earn livelihood, develop our character, create good citizens, fulfill our needs, utilize our leisure time। तो ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे। देन उसके बाद में हमारे पास में हायरार्की ऑफ वैल्यूज़, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। लाइक वैल्यूज़ की जो टाइप्स हैं, लाइक इसमें फर्स्ट आ जाएगी हमारे पास फिजिकल वैल्यू, देन सोशल वैल्यू, देन इंटेलेक्चुअल वैल्यू, देन मॉरल वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यू एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। तो 6 वैल्यूज़ हमारी बुक में मैंशन्ड है। देन उसके बाद हायरार्की के बाद इन्होंने स्पेसिफिकली एक क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज वाला टॉपिक भी है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बिकॉज इसमें डिफरेंट ऑथर्स के अकॉर्डिंगली वैल्यूज को कैसे क्लासीफाई किया जाता है वो मेंशन्ड है। तो इस टॉपिक को होल्ड में रखना ही बेटर रहेगा। इफ यू कैन रिकॉल दोज वैल्यूज वेल एंड गुड, इफ यू कांट यू कैन होल्ड दिस टॉपिक। उसके बाद में सोर्सेज ऑफ वैल्यूज, लाइक वैल्यूज मिलती कहाँ से हैं। अगेन इसमें ईजी है, फैमिली से मिलती है। हेडिंग एक फैमिली डाल के उसके अंदर कुछ मेंशन कर देना विद एग्जांपल्स। देन स्कूल, सोसाइटी, कल्चर, मीडिया, सोशल मीडिया। देन साइंस से हमें वैल्यूज मिलती हैं, रिलीजियस प्लेसेस से हमें वैल्यूज मिलती हैं। देन लिटरेचर दैट वी रीड, वहाँ से वैल्यूज सीखने को मिलती है। देन हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से मिलती हैं, तो ये सब। देन वेज एंड मीन्स टू इनकलकेट वैल्यूज। अब वैल्यूज हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। अगेन देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। लाइक हम लोग अपना बच्चों को रोल मॉडल्स प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग दिखा सकते हैं कि जैसे रिसेंटली एक वर्ल्ड चैम्पियन, हमारे इंडिया का एक वर्ल्ड चैम्पियन बना है चेस में, तो हम बच्चों को ऐसी चीज़ें दिखा के मोटिवेट कर सकते हैं। देन उनमें कुछ वैल्यूज़ इनकलकेट कर सकते हैं। दिस कैन बी डन एट अ होम लेवल एज वेल एज एट स्कूल लेवल। फिर उन्हें कुछ अदर लाइक उनमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ऐड कर सकते हैं, उनको अच्छे काम के लिए रीइंफोर्स कर सकते हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड उनमें इनकलकेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से यू कैन ऐड योर ओन पॉइंट्स एज वेल। सो दिस वाज डिस्कशन अबाउट दिस पेपर। ऑलराइट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू really like this video. Alright, thank you.